हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि सेट्स में भी है, रिलेशन फंक्शन में भी काम आता है। अधिकतर ये सेट्स का ही क्वेश्चन है। तो इसका नाम है वेवी कर्व मेथड। तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए इसका रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। पहले आप उस कुछ पॉइंट्स को जान लीजिए। जैसे कि क्या पॉइंट्स है, आप उस पॉइंट्स को धीरे धीरे नोट करते रहिए। आप उस पॉइंट्स को आप एक बार समझने का कोशिश करिए। फिर सारे पॉइंट्स जब आप नोट कर लेंगे फिर मैं उसका डिटेल में समझाऊंगा। तो पहले यहाँ पे लिखा है मार्क ऑल द इन्वॉल्व रूट्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन में सारे रूट्स को मार्क करना है, ठीक है। पहला तो पॉइंट ये हो गया। फिर दूसरा, मार्क द साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट आफ्टर लास्ट रूट। तो आप एक बार खाली नोट कर लीजिए, मेरे को पता है अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं भी समझाऊंगा। मार्क द साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट आफ्टर लास्ट रूट। जो भी हम लोग नंबर लाइन में डिनोट करेंगे उसको मार्क करेंगे। तो जो भी लास्ट रूट होगा उस लास्ट रूट के बाद हम लोग एक साइन डालेंगे, ठीक है। वो साइन होगा उसके लीडिंग कोफिशिएंट का। अब लीडिंग कोफिशिएंट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, और ये साइन क्या है ये सब मैं आपको बताऊंगा। बस एक बार आप नोट कर लीजिए इसको। Roots which are repeating even number of times they lie between same sign, and the roots which are repeating odd number of times they lie between opposite sign। ठीक है। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। एक बार नोट कर लीजिए। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हो गया होगा। चलिए, अब यहाँ पे दूसरा चीज़ दिया है। क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, देखिए। आते नहीं है, मतलब इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये 3 चीज़ समझना पड़ेगा। व्हाट इज़ रिपीटेशन ऑफ रूट्स, रूट्स का रिपीटेशन क्या होता है, कैसे होता है। और व्हाट इज़ साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, अभी मैंने बताया कि मैं आपको बताऊंगा, अब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। और ये साइन ऑफ वैल्यू ऑफ एवरी पोलिनोमियल इज सेम एज साइन ऑफ इट्स लीडिंग कोफिशिएंट और द ग्रेटर वैल्यू, ये सब है। अब नोट कर लीजिए, मैं आपको अब एक्सप्लेन करता हूँ। चलिए, एक हम लोग कोई भी, चलिए पहले क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग पूरे टॉपिक को समझने के लिए। मानिए मैं उठाता हूँ एक्स स्क्वायर 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसमें हम लोग को इस एक्सप्रेशन में हम लोग इस 3 टॉपिक से समझते हैं, ठीक है। अब रिपीटेशन ऑफ रूट्स, इसमें रिपीटेशन ऑफ रूट्स कैसे होता है, कैसे लागू होता है, वो समझने के लिए आप देखिए। एक्स स्क्वायर 1 - x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू 0 1 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है। इसका क्या होगा, x का एक रूट आया 0, दूसरा एक रूट आया 0, दूसरा रूट आया 1। ये तो हमने आसानी से निकाल लिया, ठीक है। और अगर मानिए कि जैसे ये कोई लंबा क्वेश्चन हो, एक्स स्क्वायर x - 1 क्यूब x+4 का पावर 4, और भी लंबा हो सकता है x+99 का होल पावर 100। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन हो तो इसमें क्या करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग ऐसे डील करेंगे। देखिए, मानिए मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग पहले पहले इसी में हम लोग रिपीटेशन ऑफ रूट समझते हैं। एक्स का इसमें आया है 0 रूट और इसमें आया 1 रूट। तो रिपीटेशन ऑफ रूट होगा जो भी इसका पावर है, जैसे कि इसका पावर यहाँ पे 2 है, इसका पावर 2 है, ठीक है। तो जो भी 0 है, 0 2 टाइम्स रिपीट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा रूट क्या है, 1। 1 किस एक्सप्रेशन से आया, 1 - x का होल स्क्वायर। यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, इसलिए ये 1 भी 2 टाइम्स आएगा। फॉर दिस एक्सप्रेशन x स्क्वायर 1 - x होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, there are 2 roots, one is 0, another is 1। root 0 will repeat 2 times, root 1 will repeat 2 times when we solve this equation or when we evaluate the value of x। समझ में आया आपको। चलिए चलिए एक बार चेक कर लेते हैं आपको समझ में आया है कि नहीं।
तो जैसे कि हम क्वेश्चन लेते हैं एक्स स्क्वायर एक्स माइनस टू का होल क्यूब। आप वीडियो पॉज करिए, इसको आप देखिए। तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना है, रूट्स निकालना है। ये इक्वल्स टू जीरो है मान लीजिए, ठीक है। तो इसका रूट्स क्या क्या आएगा, एक एक्स इक्वल्स टू जीरो आएगा और एक्स इक्वल्स टू टू आएगा। अब ये इसका रिपीटेशन ऑफ रूट्स क्या है, जीरो कितने टाइम्स रिपीट होगा, टू कितने टाइम रिपीट्स होगा। आई होप सभी ने सेम आंसर निकाला होगा। जो जीरो है, जीरो रिपीट होगा टू टाइम्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका पावर में टू है, ठीक है। और जो टू है, टू रूट्स कितने बार रिपीट होगा, थ्री टाइम्स। जीरो रूट जीरो रूट रिपीट होगा टू टाइम्स, टू रूट रिपीट होगा थ्री टाइम्स। आई होप आप सभी ने यही आंसर दिया होगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेते हैं, x25 x टू द पावर 25 x माइनस 153 x प्लस 2 1 2 3। अब आप बताइए इसमें कौन कौन से रूट्स आएंगे और कौन से रूट कितने बार रिपीट करेगा। पॉज करके आप सोचिए एक बार आंसर, फिर मैच कीजिए। तो इसमें रूट्स क्या क्या है, एक तो जीरो रूट हुआ, एक वन हुआ, एक माइनस टू हुआ। याद रखिए यहाँ पे x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो होता है, तो तीसरा रूट आएगा माइनस टू, ठीक है। तो ये रूट्स हुए। अब इसमें जीरो रिपीट होगा 25 टाइम्स, ठीक है। और वही वन रिपीट होगा 53 टाइम्स, वही माइनस टू रिपीट होगा 123 टाइम्स। आई होप आपका भी यही आंसर होगा। तो अब आप लोग ने रिपीटेशन ऑफ रूट्स समझ लिया। अब हम लोग का अगला चीज़ हम लोग को समझना है कि हम क्या बताया था मैंने, दूसरा पॉइंट, साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। चलिए साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट भी समझ लेते हैं। साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, लीडिंग कोफिशिएंट। कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, मानिए एक्स वन माइनस एक्स, अब वन प्लस एक्स लेते हैं अभी, ठीक है। तो इसमें दो टर्म है, मतलब टर्म तो इसमें एक ही माना जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। अब इसको मल्टीप्लाई के हिसाब से पहले आप इसको दो पार्ट में कर दीजिए, एक एक्स है, एक वन प्लस एक्स है। इस एक्स में एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है। इस वन प्लस एक्स में एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लीडिंग कोफिशिएंट का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। अब एक बात ये भी याद रखिएगा, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पावर वन है, इसका पावर वन है, ये पावर क्या इफेक्ट करता है वो भी आपको बताऊंगा अभी। मानिए एक्स है, वन माइनस एक्स है, ठीक है। अब इसका आपको लीडिंग कोफिशिएंट निकालना है। कैसे निकलेगा, इसका पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स का साइन नेगेटिव है, तो इसका लीडिंग कोफिशिएंट का साइन हो गया, लीडिंग कोफिशिएंट का साइन क्या होगा, नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट हो जाता है नेगेटिव। सॉरी मेरा थोड़ा हैंडराइटिंग थोड़ा ऐसे ही है। साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट आ जा रहा है नेगेटिव, ठीक है। अब मानिए दूसरा क्वेश्चन है एक्स एक्स वन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसमें साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा। इसमें बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, ये आपने शायद 9-10 में पढ़ा होगा, कोई क्वेश्चन में यूज़ होता है। इसमें एक्स का पावर वन है, तो यहाँ पे एक्स का क्या साइन है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स का साइन नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव का रूट क्या है, यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर में है, तो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो इससे हम लोग का क्या निकला, इससे हम लोग को क्या निकला, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ, यहाँ पे नेगेटिव है, एक्स का नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव हो गया। होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। उसको आप करने का कोशिश करिए पॉज करके। एक्स स्क्वायर वन माइनस एक्स का क्यूब एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। इसमें आप लोग को निकालना है साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट और रिपीटेशन ऑफ रूट्स। हमने अभी तक दो टॉपिक पढ़ा है ना,
तो वही दो निकालना है, साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट बताइए और रिपीटेशन ऑफ रूट्स बताइए, वीडियो पॉज करके। तो होप आप लोग से ये हो गया होगा। तो इसमें रिपीटेशन ऑफ रूट्स क्या क्या है, पहले हम लोग रूट्स पता कर लेते हैं। एक रूट्स 0 है, एक रूट 1 है, एक रूट -2 है। 1 कैसे हो, क्योंकि 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 होता है, एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया। ये तो आप लोगों को सिंपल सा बात होगा, पता ही होगा। पता नहीं भी था तो मैंने बता दिया, कोई बात नहीं। एक्स का 3 वैल्यू आया, यानी 3 रूट्स आया। अब रिपीटेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, 0 कितने टाइम्स है, 0 2 टाइम्स हो गया। 1 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स। -2 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। ये हो गया रिपीटेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, आप साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट निकालना है। ठीक है, मैं इसको अभी यहीं पे इरेज कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो समझने में। साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, यहाँ पे एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव। यहाँ पे एक्स का साइन क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव होता है। और यहाँ पे एक्स का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो क्या हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट क्या हुआ, पॉजिटिव। तो हमने दो टॉपिक समझ लिया, साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट और साइन सॉरी रिपीटेशन ऑफ रूट्स। अब हम लोग का बाकी है, क्या बाकी था हम लोग का, जो कि एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वो अभी कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है उसका, बस समझ लीजिए ताकि काम आए। साइन ऑफ वैल्यू ऑफ, क्या पढ़ा था हमने, देखिए। साइन ऑफ वैल्यू ऑफ एवरी पोलिनोमियल इज सेम एज द साइन ऑफ इट्स लीडिंग कोफिशिएंट फॉर ग्रेटर वैल्यू ऑफ रूट्स ऑफ वेरिएबल ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट। इसको हम लोग आराम से डिवाइड करके पढ़ते हैं, ठीक है। मानिए है एक्स 1 माइनस एक्स, क्या बोला है हमने, साइन ऑफ एवरी पोलिनोमियल इज साइन ऑफ वैल्यू ऑफ एवरी पोलिनोमियल इज सेम एज द साइन ऑफ इट्स लीडिंग कोफिशिएंट। साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट क्या होगा इसमें, माइनस। तो इसमें क्या बोला है, हर पोलिनोमियल का जो वैल्यू होगा उसका, हर पोलिनोमियल का जो वैल्यू होगा उसका जो साइन होगा, वो साइन सेम आएगा उसके लीडिंग कोफिशिएंट से। ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा पता नहीं है, सेम आएगा लीडिंग कोफिशिएंट का साइन। कब, तब जब हम लोग उसमें उसका रूट्स का वैल्यू दें उसका वेरिएबल के वैल्यू से एक ज़्यादा। आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये, ठीक है, मैं समझ गया। देखिए देखिए एग्जाम्पल के तौर में हमेशा ये समझ में आता है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, एक्स 1 माइनस एक्स, साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव। अब हम लोग इसका रूट्स निकालेंगे। रूट्स क्या है, एक 0 है एक 1 है। तो क्या बोले, 0 अगर 1 सबसे ग्रेटर रूट है इसमें, 1 से कोई भी बड़ा रूट लें, मानिए 2 लें 3 लें 4 लें, 1 से ग्रेटर वैल्यू ऑफ रूट लेंगे, उसको इसमें डालेंगे ना, तो हमेशा वो सेम साइन आएगा जो कि लीडिंग कोफिशिएंट का साइन होगा। जैसे कि x का वैल्यू अगर हम लोग 2 लेके सॉल्व करें, तो x 1 माइनस एक्स है, इसको सॉल्व करिए, 2 1 माइनस एक्स 1 माइनस 2। ठीक है, 2 माइनस 1 माइनस 2, -2 आया, वैल्यू से मतलब नहीं है हम लोग को, साइन क्या है, साइन नेगेटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट का साइन क्या था हमारा, नेगेटिव। तो ये बात क्लियर हुआ। 2 लेके सॉल्व कर लिया, अब हम 3 लेके सॉल्व करेंगे। x 1 माइनस एक्स, हम लोग 3 लेके सॉल्व करेंगे, 3 1 माइनस 3 3 माइनस 2 -6 होता है। साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट क्या था, माइनस, तो यहाँ पे -6 आ गया। अब हम लोग 4 लेके सॉल्व करेंगे तो 4 में भी वही होगा। आप लोग करके देखिए, और हुआ कि नहीं कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, 3 चीज़ समझ ली हमने, साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट, रिपीटेशन ऑफ रूट्स, और ये तीसरा जो था साइन ऑफ वैल्यू ऑफ एवरी पोलिनोमियल इज सेम एज द, ये 3 चीज़ समझ लिया। अब हम लोग जो वेवी कर्व मेथड था उसके तरफ चलते हैं, उसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ताकि आपको पूरा बात एक बार में समझ में आ जाए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, सॉल्व फॉर एक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन है, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है,
अभी आप ये ग्रेटर देन 0 को भूल जाइए, ठीक है। तो इसमें आप पहले एक रफ आइडिया लगाइए कि साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट क्या होना चाहिए। यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। एक्स का वैल्यू से हमेशा डिटरमाइन होता है, हाँ, मतलब कोई भी वेरिएबल अगर वाई दिया होता है तो वाई का वैल्यू से, साइन से, सॉरी। तो यहाँ पे एक्स का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स का साइन नेगेटिव है, यहाँ पे एक्स का साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पावर भी 1 है, इसलिए टोटल आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट हमेशा माइनस में। ये हमने पहले एक्सप्लेन कर चुका था। तो अब क्या हम लोग को करना है, जो हमने 3 पॉइंट्स लिखवाए थे, मार्क ऑल द जीरोज इन नंबर लाइन। यहाँ पे जीरोज कितने हैं, 0 है, इसमें 0 आ जाएगा, इसमें 1 आएगा, इसमें 2 आएगा, 3 0 आ गया, तीनों का नंबर लाइन में लगा दीजिए, 0 1 2, ठीक है। 3 0 को हमने नंबर लाइन में लगा दिया। अब इसको हम लोग एक मान लीजिए ऐसे ही डिटरमाइन करने के लिए या इसको भाग में बांट देने के लिए हमने ऐसे किया ताकि हम इसको डिवाइड कर सकें, ठीक है। अब इसका थर्ड पॉइंट क्या था, सॉरी सेकंड पॉइंट क्या था, मार्क द साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट आफ्टर द लास्ट रूट। लास्ट रूट हमारा 2 है, 2 के बाद लीडिंग कोफिशिएंट का साइन मार्क कर दीजिए। 2 के बाद लीडिंग कोफिशिएंट का साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पे माइनस लिख दीजिए। होप आप ये समझ गए होंगे। जो भी इसका लास्ट रूट है, जैसे कि यहाँ पे इसका रूट होता अगर 1 2 3, तो हम नंबर लाइन में यहाँ पे 3 भी लिखते, तो 3 के बाद उसका साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट का जो भी साइन था वो हम लोग उसी के ऊपर जो एक ऐसा कर्व बना हुआ है उसके नीचे वो साइन को आप लिख दीजिए। लिख दिया आपने। अब आप नोटिस कीजिए जो ये 2 है वो 2 कौन से एक्सप्रेशन से आया है, x-2 का होल स्क्वायर इससे आया है। तो आप नोटिस कीजिए हमने आपको लिखवाया हुआ है कि रूट्स विच आर रिपीटिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ये रूट है, रूट क्या है 2, 2 कितने टाइम रिपीट्स हो रहा है, 2 टाइम्स। 2 क्या है, एक इवन नंबर है। तो रूट्स विच आर रिपीटिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स दे लाई बिटवीन सेम साइन। तो यहाँ पे ये इवन नंबर ऑफ टाइम्स ये रूट रिपीट हो रहा है, रूट 2 इज रिपीटिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सो इट लाइज बिटवीन सेम साइन। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिख दिया हमने। अब दूसरा क्या है, दूसरा रूट यहाँ पे 1 है। रूट 1 कितने नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो रहा है, यहाँ पे इसका पावर 1 है, तो 1 क्या है, एक ऑड है। तो रूट 1 ऑड नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसीलिए उसका क्या होगा, अपोजिट साइन। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया। अब रूट 0, रूट 0 कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है, तो ऑड आते ही साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ माइनस हो गया। तो होप आपने ये साइन चेंज वाला समझ लिया होगा सिस्टम, ठीक है। अगर नहीं समझा तो रुकिए मैं आपको 1 2 क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर आप लोग का पूरा बात क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए हम अब लेते हैं एक्स स्क्वायर x-1 लेते हैं इस बार, ठीक है। x-1 का होल क्यूब, इसमें रूट्स क्या क्या है, एक 0 है, एक 1 है, इसको नंबर लाइन में डाल दीजिए, 0 1। 0 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 2 टाइम्स। 2 क्या है, इवन नंबर। पहले ऐसे बना लेते हैं हम लोग साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट निकालना ही भूल गए। साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है ज़रा आप बता दीजिए। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव एक्स का वैल्यू, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा पॉजिटिव। तो जो भी साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट होगा वो हम लोग इसका लास्ट रूट के ऊपर लिखेंगे इस तरफ राइट हैंड साइड में। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके साइन के पास में कौन सा रूट है। यहाँ पे 1 है, 1 कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। ऑड में क्या हो जाता है, साइन चेंज, यहाँ पे माइनस हो गया। 0 कितने बार रिपीट हो रहा है, 2। 2 क्या है, इवन, इवन है तो सेम साइन माइनस, ठीक है। आप लोग समझ गए, ओके, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन आप लोग भूल गए तो ये देख लीजिए एक बार। सॉल्व फॉर एक्स, एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स, x-2 का होल स्क्वायर। साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट है माइनस, हमने यहाँ पे अलग से लिखा हुआ है। जो भी साइन ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट था वो हमने यहाँ पे लिख दिया और फिर ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए एक चीज़ मैंने शुरू में लिखा था इसमें कि यहाँ पे ये जो है
ग्रेटर देन जीरो है, मतलब x का कोई भी वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा। x का कोई भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव। तो आपको पता है x का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होता है मतलब पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव हमेशा कहाँ पे होता है, प्लस में होता है। तो इस नंबर लाइन से हम लोग को क्या पता चला, x का हम लोग वो वैल्यू लेंगे जो जीरो और वन के बीच में होगा, जीरो और वन के बीच में होगा। और जीरो और वन के बीच में तो इन्फिनिट नंबर होते हैं, जीरो होते हैं, 0.1 होते हैं, 0.2 होते हैं, 0.01 होते हैं। कोई भी नंबर लेंगे हम लोग तो x का वैल्यू जीरो से बड़ा आएगा यानी कि पॉजिटिव आएगा इस एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग इंटरवल्स के फॉर्म पे। तो जीरो से वन, जीरो से वन एक्स का वैल्यू आया है जीरो से लेके वन के बीच में। ये एक ओपन, सॉरी, ये एक इंटरवल है। इसको कौन सा इंटरवल बोलते हैं, होप आप लोग ने ये पहले पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, नहीं भी पढ़ा हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना समझ लीजिए कि इंटरवल में ऐसा होता है जैसे कि जहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगा हो उसका मतलब कि जीरो और वन इंक्लूड नहीं है। अगर जीरो और वन ऐसे होता, ये बड़ा वाला ब्रैकेट, तो इसका मतलब ये भी माना जाता कि जीरो और वन भी उसमें इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे जीरो और वन इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए इसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज हुआ है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, कैसे डिनोट कर सकते हैं, जीरो, जीरो से बड़ा है, वन से छोटा है एक्स। ठीक है, ये हो गया इसका सॉल्यूशन। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, वो आप एक बार करने का कोशिश कीजिए, फिर आप वीडियो पॉज करके करने की कोशिश कीजिए, फिर नहीं होगा तो हमें ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, मान कौन सा क्वेश्चन दूँ जी, लिखिए एक्स प्लस वन का होल पावर फोर, एक्स माइनस सेवन का होल पावर फाइव, एक्स प्लस फाइव का होल पावर सिक्स। दिख रहा है ना आपको, सिक्स है वो। ठीक है, मेरे को पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक एक बार में आप समझ जाएंगे ना तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। तो आप एक बार में समझने का कोशिश करिए, एक बार में मतलब आज ही समझ लीजिए, चाहे इस वीडियो को 2 बार देखना पड़े, 4 बार देखना पड़े। चलिए, आप शायद इसने आप सॉल्व कर लिया होगा आपने। तो लीडिंग कोफिशिएंट का साइन क्या है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पॉजिटिव में, यहाँ पे पॉजिटिव में, तो लीडिंग कोफिशिएंट का साइन हो गया पॉजिटिव में। नंबर लाइन में बनाइए, कितने रूट्स हैं यहाँ पे, 3 रूट्स आएंगे, 1 2 3। पहला रूट क्या है, -1, दूसरा रूट क्या है 7, तीसरा रूट क्या है -5। इसको आप नंबर लाइन में डिनोट कर दीजिए। पहले क्या आता है, -5 आता है, फिर -1 आता है, फिर 7 आता है। नंबर लाइन में डिनोट करना आपको पता ही होगा, नेगेटिव से लेके जीरो, फिर जीरो से लेके पॉजिटिव, इन्फिनिट क्या बोलते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके जीरो से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, ऐसे डिनोट हुआ जाता है। ठीक है, नंबर लाइन में तो पहले नेगेटिव आएंगे, फिर अगर जीरो होता तो यहाँ पे जीरो आता, फिर पॉजिटिव वैल्यू आता। नंबर लाइन में डिनोट कर दिया। अब जो इसमें पहले हम लोग ऐसा बॉक्स बॉक्स बना लेते हैं, अपना थोड़ा डेकोरेट करना ज़रूरी होता है। समझ जाइएगा। ठीक है, पॉजिटिव क्या है यहाँ पे, लीडिंग कोफिशिएंट, तो जो भी था यहाँ पे भर दिया। यहाँ पे क्या था, 7। 7 जो है, 7 का पावर क्या है, पॉजिटिव, मतलब सॉरी 7 का पावर ऑड है। ऑड में साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया। -1 यहाँ पे, -1 का पावर इवन में है, इवन है तो सेम साइन हो गया। यहाँ पे -5 है, √-5 है, √-5 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, 6 टाइम्स रिपीट हुआ है। 6 टाइम्स क्या है, इवन है, तो इवन है तो सेम हो गया। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन था, ये मैंने छोड़ दिया, एक्स का वैल्यू स्मॉल देन जीरो, मतलब स्मॉलर देन जीरो। और आपको पता है स्मॉलर देन जीरो होगा तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कीजिए कौन से इंटरवल में एक्स का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। एक ये इंटरवल है, एक ये इंटरवल है, और एक ये इंटरवल है। मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके, माइनस इन्फिनिटी से लेके -5 तक, और -5 से लेके
-1 तक और -1 से लेके 7 तक। ठीक है, ये 3 हमारे ऑप्शंस है, एक्स का वैल्यू है। -∞ से लेके -5 तक कोई भी वैल्यू लेंगे एक्स का तो एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा। -5 से लेके -1 तक उसके बीच में कोई भी वैल्यू लेंगे एक्स का तो इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू नेगेटिव में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग को निकालना है एक्स इज स्मॉलर देन 0, नेगेटिव में आएगा इसीलिए। और -1 से लेके 7 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे आप इस एक्सप्रेशन में तो उसका भी वैल्यू 0 से स्मॉलर आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, -∞ से लेके -5 तक यूनियन, और हमेशा यूनियन में होता है। और उसके बाद -5 से -1 तक, -1 से 7 तक। अब हमने यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का साइन नहीं दिया है, खाली इनइक्वालिटी का साइन दिया है। ठीक है, इसके रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। होप आप लोग इतना समझ गए होंगे एक बार। तो आप लोग एक बार 1-2 क्वेश्चन करने का ट्राई कीजिए सारा। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ। एक्स का पावर 7, एक्स प्लस 1 का पावर 6, 2 माइनस 5 का पावर 2 माइनस एक्स का पावर 2 माइनस एक्स का पावर 5, एक्स माइनस 10 का पावर 4, 0। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया है तो मैं इसका आपको आंसर लिख देता हूँ, आप मैच कर लीजिएगा। -∞ से -1, यूनियन -1 से लेके 0, यूनियन 2 से लेके 10, यूनियन 10 से लेके इन्फिनिटी, यूनियन। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ये मैंने लॉन्ग में आंसर लिखा है, शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन पहले आप समझने के लिए लॉन्ग ही समझ लेते हैं। ठीक है,